नमस्कार दोस्तों। इस धरती पर कहीं स्वर्ग है तो उसका निर्माण हमारी प्रकृति ने किया है। इस धरती का वातावरण इतना दिलकश है कि इंसान इस प्रकृति की गोद में जाकर धन्य बन जाता है। शांति कहीं भी है तो प्रकृति की गोद में है। पतझड़ के बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। मुश्किलात और संघर्ष के बिना अच्छा समय कभी नहीं आता। यह दुनिया बहुत हसीन है। हमें इस दुनिया को देखने का नजरिया बदलना होगा और ऐसे ही एक शुभ विचार से हम आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यहाँ हम ज्योतिष देखने के एक और नजरिए पर गौर फरमाएंगे। यह हमारा 639वां एपिसोड है जिसका नाम है कारक और भाव स्वामी की युति। हमारी कुंडली में 12 स्थान होते हैं। आप इसे भाव, स्थान या घर भी कह सकते हैं। इन 12 भावों के कारक अलग अलग होते हैं। कारक ग्रह हमेशा अदृश्य रूप से अपना कार्य करते रहते हैं। जैसे पहले स्थान के कारक सूर्य, दूसरे स्थान के कारक गुरु, तीसरे के मंगल, चौथे के कारक चंद्र है, पंचम के कारक गुरु, छठे के मंगल और शनि, सप्तम के कारक शुक्र, अष्टम के शनि, नवम के कारक सूर्य गुरु और दसम के कारक शनि सूर्य बुध गुरु है। 11वें के कारक गुरु और 12वें के कारक शनि है, ऐसा समझना चाहिए। हालांकि ज्योतिष में एक सूत्र है, कारको भाव नाशाय, इसे भी याद रखना होगा। मतलब यह होगा कि जो ग्रह जिस स्थान का कारक होगा उसी स्थान में वह बैठेगा तो वह उस स्थान का नाश करेगा। यहाँ शनि के विषय में ऐसा नहीं होगा। शनि के लिए हमें उल्टा सोचना होगा। शनि जिस स्थान के कारक होंगे उसी स्थान में बैठे होंगे तो उस स्थान का अच्छा ही फल मिलेगा, ऐसा समझना होगा। इस एपिसोड में भाव कारक के साथ भावेश की युति को जानेंगे। एक बात सदा ध्यान में रखें कि कारक ग्रहों को भूलकर जो भी भविष्यवाणी की जाएगी वह सत्य से दूर होगी। आइए जानते हैं भाव कारक और भाव स्वामी की युति का फल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमने आपके सामने एक कुंडली बनाई है वृषभ लगन की। ये उदाहरण कुंडली है, बराबर। अब यहाँ हम कोई भी सवाल देखना चाहे तो इसे आसानी से देख सकते हैं। जैसे पहला सवाल, क्या पत्नी या पति का सुख मिलेगा? ये एक सवाल हमारे सामने है। तो आपके सामने हमने वृषभ लग्न की उदाहरण कुंडली पेश की है। इस कुंडली में सप्तम कौन है? मंगल है। आप स्त्री हो या पुरुष, सप्तम के कारक इस स्थान में शुक्र है, ऐसा समझना है। क्योंकि सप्तम के कारक शुक्र ही माने जाएंगे, चाहे स्त्री हो या पुरुष। मंगल शुक्र की युति को हम नवम स्थान में आपको दिखाएंगे। मंगल और शुक्र, यहां सप्तम मंगल है और सप्तम के कारक शुक्र है। इन दोनों की युति को हमने केंद्र या त्रिकोण में होनी चाहिए, ऐसा आपको समझना है। आपको अपनी कुंडली के सप्तम के मालिक को और सप्तम के कारक ग्रह शुक्र को केंद्र या त्रिकोण में समझना है। यह युति केंद्र त्रिकोण में ही होनी चाहिए। यह युति भाव के मालिक और भाव के कारक की युति है। ऐसे जातक को अपनी पत्नी या पति का संपूर्ण सुख मिलता है। उनकी शादी एक ही बार होती है। ऐसे जातक जाति का पति या पत्नी को पाकर धन्यता का अनुभव करते हैं। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य कारक और अन्य स्वामी की युति भी जान लेते हैं। आपके पिता का आयुष्य कैसा रहेगा? ये एक और सवाल है जिसे अब हम कुंडली के माध्यम से समझेंगे। आपके सामने फिर एक बार वृषभ लगन की
उदाहरण कुंडली है। इस कुंडली में नवम स्थान पिता का है। नवम स्थान के कारक सूर्य और गुरु है। सूर्य को पिता कहते हैं। अब उदाहरण कुंडली में जो वृषभ लगन की है, नवम के मालिक शनि बनते हैं और पिता के कारक सूर्य है। यह शनि सूर्य की युति हम आपको दशम स्थान में दिखाएंगे, जो कि ये केंद्र स्थान है। ये युति केंद्र या त्रिकोण में ही होनी चाहिए। तो आपको अपनी कुंडली में जो नवम का मालिक बने उसे इस स्थान के कारक, नवम के कारक जो सूर्य है, उसके साथ समझना है। यह युति केंद्र त्रिकोण में होनी चाहिए। यहां भाव के मालिक शनि और भाव के कारक सूर्य की युति आपके पिता को दीर्घ आयुष्य प्रदान करती है। पिता यहाँ आयुष्य की लंबी इनिंग खेलते हैं। यह युति पिता के आयुष्य को बढ़ाती है। आइए बहुत जल्दी से एक और सवाल भी लेंगे और उसे हम इसी कुंडली में जांचेंगे। आपकी माता का आयुष्य कैसा रहेगा? अगर ये सवाल हमें जानना चाहे, इसका जवाब ढूंढना चाहे कि माता का आयुष्य कैसा रहेगा, तो आपके सामने फिर एक बार उदाहरण कुंडली वृषभ लग्न की है। चौथे के मालिक सूर्य है। इस कुंडली में चौथा स्थान माता का है। अब चौथे स्थान के भाव कारक कौन है? चंद्र है। सूर्य चंद्र की युति हम आपको पंचम स्थान में दिखाएंगे। आपको अपनी कुंडली में जो चौथे के मालिक बने उसके साथ कारक चंद्र की युति केंद्र या त्रिकोण में समझना है। इस कुंडली में चौथे के मालिक सूर्य है और चौथे के कारक चंद्र है। दोनों की युति बनी है। यह युति माता का आयुष्य लंबा दर्शाती है। जातक को माता का जीवन भर सुख मिलता है। यह युति सिर्फ केंद्र त्रिकोण में ही होनी चाहिए, ऐसा आपको निश्चित मान लेना है। आइए एक और सवाल को भी हम लेंगे। क्या संतान का सुख मिलेगा? ये सवाल का जवाब गुरु ही दे सकता है। गुरु पंचम स्थान के कारक है। उदाहरण लग्न आपके सामने वो सब है। इस कुंडली में पंचमेश बुध है और पंचम के कारक गुरु होते हैं। इसे हम आपको दोनों को लग्न में दिखाएंगे। बुध और गुरु आपको अपनी कुंडली में जो पंचमेश बने उसके साथ गुरु को समझना है। यह दोनों केंद्र या त्रिकोण में होने चाहिए। ऐसी युति जातक को संतान सुख अवश्य देती है। यह युति पंचम के कारक गुरु और पंचम के स्वामी बुध की है। जातक का वंश आगे बढ़ता है। संतान को पाकर जातक धन्य बन जाता है, क्योंकि संतान ही सब कुछ है। क्योंकि हम इस दुनिया में आए और कुछ भी बढ़ावा न किया इस सृष्टि में, तो ये अच्छी बात नहीं है। हालांकि संतान देना कुदरत के हाथ में ही होता है। आइए एक अन्य सवाल को भी हम ले लेते हैं। क्या जातक दीर्घ आयुष्य का होगा? चलिए इस सवाल को भी हम जांचेंगे। तो आयुष्य का स्थान 8वां है। अष्टम स्थान आयुष्य का है और हम सबको आयुष्य शनि ही देता है। इसलिए अष्टम के कारक शनि है। स्थान के स्वामी के साथ शनि की युति दीर्घ आयुष्य प्रदान करती है। आपके सामने फिर एक बार वृषभ लग्न की उदाहरण कुंडली है। इस कुंडली में अष्टम के स्वामी गुरु है और अष्टम के कारक शनि है। दोनों की युति हम दशम स्थान में आपको दिखाएंगे। गुरु और शनि
आपको अपनी कुंडली में जो अस्तमेश बने उसके साथ शनि की युति को केंद्र त्रिकोण में समझना है। भाव कारक और भाव स्वामी की युति जातक को यहां लंबा आयुष्य देती है। जातक बेशक यहां आयुष्मान बनता है। आइए एक अन्य सवाल को भी देखेंगे। तीसरे का स्वामी और तीसरे स्थान का कारक अष्टम में बैठे हो, जैसे उदाहरण कुंडली यहां वो सब लग्न की है। इस कुंडली में तीसरे स्थान के स्वामी चंद्र है और तीसरे स्थान के कारक मंगल है। यह दोनों चंद्र मंगल अष्टम में धनु राशि में हम आपको दिखाएंगे। चंद्र और मंगल आपको अपनी कुंडली में जो तीसरे का स्वामी बने उसे तीसरे के कारक मंगल के साथ अष्टम स्थान में आपको समझना है। इन दोनों की युति अष्टम में होगी तो जातक के भाइयों का नाश होता है, क्योंकि भाइयों का स्वामी चंद्र है और मंगल वह दोनों मृत्यु में विराजमान हो चुके हैं। इसी वजह से ये तीसरा स्थान जो भाई बहन का होता है और उसके मालिक मृत्यु में चले गए हैं और तीसरे के कारक मंगल भी मृत्यु में आ चुके हैं, इसलिए ऐसा होता है। एक और सवाल ले लेते हैं। पिता के द्वारा जातक का भाग्योदय होगा? इस सवाल को भी जांच लेते हैं। आपकी कुंडली में पिता का स्थान 9वां है और 9वें स्थान के कारक सूर्य है और सूर्य ही जातक के पिता है। इस वृषभ लग्न की उदाहरण कुंडली में 9वें मकर राशि है जिसके स्वामी शनि है और कारक सूर्य है। इस कुंडली में कारक सूर्य और 9वें के स्वामी शनि दोनों को हम 12वें स्थान में दिखाएंगे। सूर्य और शनि आपको अपनी कुंडली में जो 9वें स्थान के स्वामी बने उसे कारक सूर्य के साथ 12वें समझना है। ऐसा योग वाले जातक का भाग्योदय उसके पिता के द्वारा होता है या जातक विदेश जाता है तब भाग्योदय होता है, ऐसा समझना है। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी जानेंगे। कुंडली के दो कारकों की युति अब हम जानेंगे। आपका लग्न कोई भी हो, चौथे स्थान के कारक चंद्र है और सप्तम स्थान के कारक शुक्र है। इन दोनों की युति अब हम जानेंगे। यह दोनों स्त्री ग्रह है। यह दोनों चंद्र और शुक्र दोनों आपकी कुंडली में, चाहे आपका लग्न कोई भी हो, ये 12वें स्थान में बैठे हुए हो। चंद्र और शुक्र आपकी कुंडली में 12वें स्थान में युति बनाकर यदि चंद्र और शुक्र बैठे होंगे तो समझ जाइए आपको माता और पत्नी का संपूर्ण सुख मिलने वाला है, चाहे आपका लग्न कोई भी हो। चंद्र माता और शुक्र पत्नी है। सुख इसलिए मिलता है कि यह दोनों शुभ ग्रह है, इसलिए आप भाग्यशाली बनते हैं। क्या आप धन संपत्ति के मालिक बनेंगे? एक और सवाल को हम जांच लेते हैं। धन का स्थान दूसरा है और दूसरे के कारक गुरु है। दोनों केंद्र त्रिकोण में होने चाहिए तो
धन का स्थान यहाँ दूसरा है, दूसरे स्थान के कारक गुरु है, जबकि इस एग्जाम्पल कुंडली में धन के मालिक बुध है। तो दोनों की युति केंद्र त्रिकोण में हो तो जातक धनवान और संपत्तिवान बनता है। आपके सामने उदाहरण कुंडली वो सब लग्न की है। इस कुंडली में दूसरा स्थान धन का होता है, जिसके स्वामी बुध है, और दूसरे स्थान के कारक गुरु है, जिसे हम दशम स्थान में आपको दिखाएंगे। ये केंद्र त्रिकोण में होना बहुत जरूरी होगा। तो आपको अपनी कुंडली में जो दूसरे स्थान का स्वामी बने उसे और कारक गुरु को केंद्र या त्रिकोण में समझना है। ऐसा योग जातक को अति धनवान और संपत्तिवान बनाता है। जातक धन से यहां सुखी बनता है। तो दोस्तों, आज हमने कारक और भाव स्वामी की युति का फल जाना। हमें यकीन है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए ज्योतिष का सफर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।